पर क्या होता है, जो भी जो जहाँ का कोई एरिया है या कोई भूभाग है उसका मात्रा जो है मैक्सिमम दर्शाना है, ठीक है। तो अब जितना वहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्लांट है, मान के चलिए 10 फीट का, तो 10 फीट का कौन सा फीट है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट क्या है छोटा छोटा करके बनाते हैं, तो उसको क्या है सांकेतिक चिन्ह सिर्फ आपको समझने के लिए उसको क्या है मैप के ऊपर छोटा सा उसी चीज को छोटा रूप में जो दिखाते हैं मैप के ऊपर उसको क्या है सांकेतिक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आप मैप के बारे में समझिए कि मैप कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो मैप आपका है प्राकृतिक प्राकृतिक मानचित्र है, मानचित्र हिंदी में जिसको आप मैप बोलते हैं, इंग्लिश में मानचित्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और क्या है राजनीतिक मानचित्र मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है, ठीक है। हमारा क्या है कि आपको आवाज स्पष्ट मिल रहा है ना, क्लियर, गुड, सबको मिल रहा है ना, शाबाश। हाँ तो ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि मैप कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है कि प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र और क्या है सैनिक मानचित्र, जो सेना में यूज होता है। तो जो आप इतना जो देखे हैं मानचित्र के बारे में बताया आपको मैप के बारे में, वो अलग अलग चीज के लिए प्राकृतिक का क्या है कि वो इसे आप समझ गए होगा इस तरह मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक मानचित्र का क्या उपयोग है, ठीक। ये किसको आवश्यकता है, फौज को भी आवश्यकता है, और जो वाइल्ड लाइफ वाले जो होते हैं जो देखते हो ये मैन वर्सेज वाइल्ड में जो देखते हैं ना अभिषेक, यस सर। हाँ, उसमें क्या है वहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्या बोल रहे हैं नेचर मैप की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लेकिन सेना में क्या है, सेना में सिर्फ क्या है कि सैनिक मानचित्र जो होता है वही कारगर है उसके लिए, ठीक। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि प्राकृतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र और सैनिक मानचित्र, ठीक है। अभी क्या है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल हम बता देते हैं कि जो फौज में क्या है कि इसका मैप रीडिंग का जो है मैप रीडिंग का बहुत मतलब उपयोग है उसमें, बहुत महत्व है उसमें, ठीक है। और मैप रीडिंग में जो फेल हो जाता है सेना में उसको क्या है ट्रेनिंग से पास आउट नहीं किया जाता है, जब तक उसका क्या है मैप का पूरा नहीं होता है मैप रीडिंग, तब तक उसको क्या है पास आउट। ऐसे कोई भी ड्रिल वगैरह है तो चलेगा, ड्रिल में अगर कोई फेल होता है या फिर आपको असाल्ट वगैरह में फेल होता है, असाल्ट आप लोग नहीं जानते होइएगा, उसमें असाल्ट में क्या होता है कि 24 प्रकार का क्या है 24 तरीके का उसमें बाधा होता है, ठीक है। कहीं पे 9 फीट बीच होगा, कहीं पे 10 फीट वाल होगा, ठीक है, कहीं पे रॉक होगा, कहीं पे क्या बोल रहे हैं रोलिंग होगा, इस तरीके से आपको दिखाएंगे कभी उसका वो असाल्ट जो होता है, असाल्ट करने से बॉडी का स्टेमिना क्या है बहुत बढ़ता है उससे, ठीक है, पावर आता है उससे बॉडी में। और मैं इसे ही देखते नहीं इस वजह से खाने से उतना कम नहीं होता है, करना पड़ता है। तो असाल्ट कभी असाल्ट आप लोग वीडियो खोल के देखिएगा किस तरीके से असाल्ट करता है, ठीक है। तो ये बता रहे थे आपको कि सेना में क्या है कि मानसिक का तो है, इसका कारण क्या है कि अगर आपको क्या है कहीं भी आप रास्ता अगर भटक जाते हैं, अगर आपको उस दिशा के बारे में नहीं मालूम है या मानचित्र पसंद नहीं किए हैं, तो आप क्या करेंगे फिर आप रास्ते से क्या है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे और हो सकता है कि आप शत्रु के घेरे में आ सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि सैनिक का एक मित्र भी कहा गया है, ठीक है।
कि हम किसी भी दिशा का ज्ञान रखते हैं, लेकिन क्या है उसमें ये भी ठीक है या कहीं भी कि कंपास सोचिए कि अगर हम यहाँ से देख ले किस तरीके से है तो वैसे नहीं होता है, ठीक है। चलिए कंपास हम पता लगा ले, कंपास का विश्लेषण का मैप के ऊपर तरीका है वो बतलाएंगे आपको। कंपास देखे हैं आप लोग, उसमें लिखना है सर। अच्छा आयुष कहाँ लिखे कंपास? गुड, जानते हो ये कंपास के बारे में? थोड़ा बहुत जाना है। एनसीसी में कंपास ऐसे हर जगह अवेलेबल नहीं होता है वो, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है कंपास के लिए। पहले बचपन में क्या बोलते हैं विटामिन खाते थे तो नहीं होता था विटामिन, ठीक है। तो हम लोग विटामिन के टाइम में क्या है उसका पेपर जमा करते थे, पेपर जमा करके हमारे भैया को वर्ल्ड कप आया नहीं, लेकिन क्या है कि उसका क्या एक दिन आया था, गिफ्ट आया था उसमें, उसमें कैमरा था, दूरबीन था और क्या उसके ऊपर बड़ी कंपास लगा हुआ था। फर्स्ट बार हमारे बचपन में कंपास देखे थे कि कंपास यही होता है। उसके बाद एनसीसी में गया तो एनसीसी में जाने के बाद कंपास क्या है कि हम लोग तो में देखे और उसको पढ़े भी। हाँ एनसीसी में गया था कि हम लोग क्या है कि कंपास को देखे, फिर कॉलेज में गया तो वहाँ पर देखे उसको, ठीक है। अभी क्या है चलिए बताएंगे आपको उसके बारे में, ठीक है। तो नॉर्मली कंपास आपको मिल पाएगा, उसका आपको इस तरीके से घड़ी का क्या होता है, उसके ऊपर डायल जो होता है डायल के आकार का होगा और उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या होता है एरो बनाया हुआ होगा, उसे आप देखते हो ये। तो अभी क्या है कि अभी तो आपको एक बदला दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें मुख्य रूप से क्या है भूमि पर जो है मानचित्र क्या है कि मानचित्र से हम क्या है जो उपयोग है वो आपको बतलाते हैं। उसमें समझिए कि भूमि पर जो अपनी एवं क्या है शत्रु की जो स्थिति है, जिस स्थिति में वो खड़ा है क्या है वो आप मानचित्र से क्या है कि पता कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको होगा कि जो धरती पर आप कहीं पर किसी भूभाग पर खड़े हैं और शत्रु कहाँ है, शत्रु की क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है दूसरे स्थान की दूरी, ठीक है। और क्या
समाधान, ये आपका मैप जो है आपको इससे हेल्प मिलता है, इस तरीके का हेल्प मिल जाता है मैप से। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट क्या है कि जब हम कहीं मार्च करते हैं, मार्च करने का मतलब समझ रहे हैं, कहीं आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग नहीं, जैसे कि जवान जब नाइट को पेट्रोलिंग करने निकलता है तो क्या होता है, पेट्रोलिंग के टाइम में, सॉरी, पेट्रोलिंग के टाइम में क्या है कि हम उसको, आपका रूट जो है, आपके रूट को क्या है कि सही आपका रूट क्या है, किस दिशा में आप जा रहे हैं, वो आपको जानकारी मिलता रहेगा मैप से, मैप और कंपास से। ठीक है, इसको फॉल्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग कहीं चलते हैं ना, जैसे आप लोग नॉर्मल चलते हैं तो फॉल्ट में क्या आ जाता है, चलो मार्च करो, मार्च करो, यानी कि अब निकलना है इधर से। ठीक है, अब क्या है, चलिए अभी ये आपका 4 पॉइंट था। ठीक है, ये आपको क्लियर कर दिया हम। भूमि पर अपनी एवं शत्रु की क्या स्थिति है वो आप इससे मतलब आप जानकारी ले सकते हैं मैप से। दूसरा पॉइंट क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने और दिशा और दूरी की आप स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, धरातल पर पाए जाने वाली विभिन्न आकृतियां, ठीक है, एवं उनके द्वारा की जाने वाली समस्याओं और उनके समाधान। ठीक है, ये सब चीज आप समझ लीजिए। और इसका क्या है कि मानचित्र का जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन, वो समझ लीजिए कि इसकी डिफिनेशन क्या है मैप की, वो समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या है वो आप लोग सुनते रहिए। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी की किसी भी भूभाग का सतह पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा बनाया हुआ वह चित्र होता है। ठीक है, ये जो मैप जो होता है, ठीक है, तो मैप क्या है, एक क्या बोलते हैं आपको, एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं, या कार्डबोर्ड नहीं तो क्या बोल रहे हैं, छोटा सा, हम कार्डबोर्ड नहीं बनेगा, इसे कार्ड बिगर बिना कार्डबोर्ड तो नहीं बन सकता है। ठीक है, पेपर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मानचित्र मानचित्र पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग का चौरस सतह पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा, सांकेतिक चिन्हों वही समझते हैं कि आप छोटा छोटा किसी बिल्डिंग का छोटा सा चिन्ह बनाना, उसको हम सांकेतिक बोलते हैं। सांकेतिक का मतलब ही है, होइएगा, संकेत जो चीज आपको संकेत करता है, ठीक है, जो आपको संकेत दे रहा है, ठीक है, वही आपका सांकेतिक चिन्ह जो है, जो हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संकेत बतला रहा है मैप। ठीक है, आपको बता रहा है कि देखो हम यहाँ पे हैं, मेरा मतलब ये मेरा हम यहाँ पे हैं, ये बिल्डिंग है, आप तुमको हम ये बता रहे हैं। ठीक है, तो संकेत का मतलब समझ ही सकते हैं आप लोग, जानते होइएगा। ठीक है, संकेत, किसी को संकेत देना जो किसी निर्धारित मापक पर भूभाग के उस रूप में प्रदर्शित करता है जिस रूप में वह किसी वायुयान चालक को ऊपर से दिखाई देता है। ठीक है, जब आप यहाँ से, आप लोग जैसे फ्लाइट से कभी आए गए होइएगा, कहीं आप लोग देखे होइएगा, फ्लाइट तकरीबन आपका 500 फीट के ऊपर रहती है, जब लैंडिंग करने वाला होता है 1000 फीट के ऊपर तो उतना कुछ दिखता नहीं, जब बादल में रहता है तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब लैंड करने वाला होता है, जब जहाज, तो आप देखे होइएगा क्या उसमें ये सारा कुछ क्या है, बड़ा बड़ा खेत क्या है, छोटा छोटा दिखता होगा, नहीं, एक मैप जैसा दिखता है वो, देखे होंगे आप लोग। जब किसी को अगर कोई क्या बोलता है, जब खिड़की के बगल में मिला होगा तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा नीचे, क्या अभिषेक, आप फ्लाइट से गए हैं ना, ट्रेवल किए हैं फ्लाइट से, रोहित, तो क्या आप लोग फ्लाइट से, तो कैसा लगता है जब लैंड होने वाला होता है, तो कैसा दिखता है, थोड़ा सा दिखता है ना। हाँ दिव्यांश, वैसे बोलना है, नहीं तो फिर हमको पता नहीं चलेगा, हमको लगेगा कि अकेले हम बोल रहे हैं, आपको नींद खींच रहे हैं। ठीक है, तो
को भी मैप दिया जाता है, ठीक है। तो कहीं जो भी देखे एयर स्ट्राइक होता है तो एयर स्ट्राइक में ऐसे थोड़े है कहीं तो कहीं पर जा करके क्या बोलते हैं तालिबान के तरह जो है कहीं पर भी जाकर के कुछ कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है उसको मैप दिया जाता है जवान को, तो मैप के ऊपर बच्चे क्या है उसको मैप के ऊपर जो दर्शाया गया है सेम उसको क्या है कि ऊपर जाने के बाद वैसा ही दिखता है, ठीक है। जब जब ऊपर क्या है कि कोई भी फाइटर प्लेन जब ऊपर जाता है तो उसका जो कमांडर होता है, जो कैप्टन होता है, जो प्लेन चलाता रहता है, जो लड़ाकू विमान है, हमको कहाँ जाना है, उस जो चलाता है उसको ये चीज मालूम होता है कैप्टन को उस मैप के माध्यम से कि ये जो हम देख रहे हैं सेम जगह पर हम आ गए हैं, ये तरीके का जो छोटा छोटा जो हम कहीं का भूभाग है उस मैप के ऊपर दर्शाया गया है। तो आप हवाई ऊपर से देखिएगा ना, ट्रेन से कहीं से अगर आप देखिए नीचे तो आपको उसी तरीके का दिखाई देगा। आप लोग भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो मैप से पता कर सकते हैं कि हम कहाँ पर है नहीं है। ऐसे तो उसमें फ्लाइट में बोलता रहता है कि आप कितने देर में आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, सीट बेल्ट लगाए, क्या क्या करे, है कि नहीं। तो आप समझ गए हैं कि मानचित्र की परिभाषा क्या है। मोटे तौर पर फिर आपको बतलाते हैं हम। मानचित्र पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग का चौरस सतह पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा बनाया हुआ वह चित्र होता है जो किसी निर्धारित मापक पर भूभाग को उस रूप से प्रदर्शित करता है जिस रूप में वह किसी वायुयान चालक को ऊपर से दिखाई देता है। स्पष्ट है, ठीक है। मानचित्र की किस्म बता दी आपको। अभी क्या है कि आपको जो सेना में जो मानचित्र का यूज होता है वो हमेशा क्या है कि टोपोग्राफिकल सीट बोलते हैं उसको, ठीक है। जो सेना में जो मानचित्र जो जिससे बनता है उसको अब क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सीट बोलते हैं, ठीक। और क्या है, टोपोग्राफिकल सीट कहा जाता है इसको। सेना में अधिकतर इसी का उपयोग होता है, ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर का मापक इसके ऊपर बना 2 सेंटीमीटर मापक वाले मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसको क्या है हम टोपोग्राफिकल मानचित्र बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सीट बोलते हैं। उस सीट के ऊपर इसको बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपको कि कभी भी क्या है कि कोई मानचित्र क्या है बच्चे के ऊपर 100% कहीं का क्या है कि कोई भी जो मतलब उसका जो चिन्ह है, छोटा छोटा चिन्ह है या जो सांकेतिक चिन्ह है, किसी भी मानचित्र के ऊपर हम 100% कोई भी मानचित्र अपडेट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि आपको कहीं टीसीए का ही दे दिया गया, कोई मानचित्र बना के आपको दिया, ठीक है। आपको कोई यूनिवर्सिटी से छोड़ दिया भाई, अब यूनिवर्सिटी से आप विश्वविद्यालय से आपको अपने महाविद्यालय जाना है, ठीक है। आपको मैप दिया गया, लेकिन अब वहाँ चेंजिंग क्या हुई टीसीए के अंदर, कुछ नया नया बिल्डिंग बन रहा है, ये सब बन रहा है, पुराना वाला मानचित्र मिला हुआ है। इसके लिए क्या है कि ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी भूभाग में भी बदलाव होता है। और कहीं का अगर आर्थिक देखते हैं या कहीं का मतलब क्या बोल रहे हैं, आपको प्राकृतिक मानचित्र देखते हैं, नेचर मैप कहीं अगर देखते हैं आप, उसमें भी बदलाव होता है। कहीं देखिए, कहीं अगर पहाड़ है तो कोई ऐसा क्या बोल रहे हैं भूस्खलन होकर के वो गिर जाता है, नहीं तो कहीं क्या बोल रहे हैं आपको बादल फटने के कारण क्या है कि पहाड़ का वहां का नक्शा ही चेंज हो जाता है। कोई चीज है कोई चीज नहीं है, वहां से क्या है कि उसका सारा नामो निशान मिट जाता है ऐसा। तो इसीलिए कभी भी क्या है उसको किसी भी दूसरा क्या होता है कि हम मानचित्र बनाते हैं बच्चे, तो मानचित्र बनाने के बाद क्या है कि कार्डबोर्ड पे बनाते हैं या कोई कागज पे बनाते हैं। कागज पे मानचित्र बनेगा नहीं टिकेगा,
में बनाते हैं तो हम जब करते हैं तो जितना हमको आवश्यकता है ज्यादा उतना ही हम बनाएंगे। किसी भी 100% क्या है कि हम बारीकी उसको मतलब उसके ऊपर हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, नहीं ना हो सकता है, पॉसिबल नहीं। आप छोटा छोटा जहाँ अभी देखिए गली कुची है वहाँ का, उस गली कुची में भी कितना नाला है, कितना नदिया है, रोड है, उसको पॉसिबल नहीं। हम जितना आवश्यकता है मानचित्र को हम अपना वो कर लेते हैं। अभी अभी क्या बच्चे कि मानचित्र का जो है, मानचित्र के ऊपर जब हम दर्शाते हैं बना करके, ठीक है, तो फौज में क्या कहा गया है, हाशिए बोला जाता है, ठीक है, ऊपरी हाशिए, यानी क्या है कि अभी बताते हैं उसके बारे में, ठीक है। मैप पर जब हम मैप बनाना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ पे क्या होता है, उसका लेआउट किस तरीके से होता है वो आपको हम बतलाते हैं, ठीक है। उत्तरी हाशिए या मानचित्र के ऊपर की भाग पर क्या क्या होता है ये समझ लीजिए। उत्तरी हाशिए, ठीक है, उत्तरी हाशिए या मानचित्र के ऊपर, ठीक है, मानचित्र के ऊपर में क्या है, क्या क्या चीज हम दर्शाते हैं वो आप समझ लीजिए, ठीक है। मानचित्र बनाते समय क्या है, सबसे फर्स्ट में शीर्ष में हम क्या लिखते हैं, जो उसका हेडिंग होता है जब मैप बनाते समय, तो सबसे पहले क्या है कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का नाम देते हैं जहाँ का बना रहे हैं, उसका सुरक्षा वर्गीकरण को, सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो उसके ऊपर हम दर्शाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, जब सर्वे किया गया है जिस चीज का, ठीक है, उसको भी उसके ऊपर दर्शाते हैं, ठीक है, उस मतलब किस वर्ष में इस क्षेत्र का क्या है सर्वे किया गया है उसको दर्शाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, नक्शे का जो है संस्करण वो हम दर्शाएंगे, और क्या है, मानचित्र के संदर्भ, मानचित्र की संख्या जो है वो सब उसके ऊपर हम क्या है दर्शा देंगे। अभी क्या है कि उत्तरी हाशिए या मानचित्र के ऊपर की भाग के बारे में बतलाए हैं। अब और क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, अब दक्षिणी हिस्से या मानचित्र के निचले भाग पर क्या होता है, ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या दर्शाते हैं, सांकेतिक चिन्हों की सूची, ठीक है। मैप जब आप देखे होइएगा तो मैप में क्या रहता है कि उसके दाएं बाएं में, जैसे कि आप लोग देखे होइएगा बच्चे, भारत का भी मैप है या अदरवाइज कोई भी मैप देखे होंगे तो उसके निचले हिस्से में क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं, एक सिंबल छोटा छोटा दिया रहता है, उससे हम ज्ञात लगा लेते हैं कि नदी कैसा हो सकता है, ठीक है। नदी का कैसा होगा तो देखिएगा डॉट 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 दिया हुआ होगा, ठीक है, छोटा छोटा नीचे रहता है नक्शा के नीचे में बना हुआ, जैसे भारत का जो इंडिया का मैप है उसके नीचे देखे होइएगा कि छोटा छोटा, तो उससे हम ज्ञात कर लेते हैं कि कहाँ पे, इससे अभी देख लेंगे नीचे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, नदी का सिंबल रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है गंगा का सिंबल दिया हुआ है नीचे, वो कहाँ पे है वो आपको पता चलेगा। कलर कलर रहता है बस, और दूसरा कोई फर्क नहीं होता है, आप लोग देखे होइएगा उतना समझ भी रहे होंगे आप, ठीक है। अब कहीं पर पहाड़ का होता है, ठीक है, अभी जैसे कि अभी बिहार का अगर मैप लेते हैं, ठीक, तो बिहार के मैप में मुख्य रूप से पहाड़ का कहाँ है, ठीक है, तो भागलपुर, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, और आपको राजगीर वगैरह में भी है कि नहीं है उतना हमको आइडिया नहीं है, लेकिन इतना तो आइडिया है हमको कि भागलपुर में, और उस साइड क्या बोल रहे हैं आपको मुंगेर में, जमालपुर, जमालपुर वगैरह में है पहाड़, तो उसमें क्या होता है कि छोटा सा सिंबल, बिहार का मैप लेते हैं, बिहार का मैप बना करके उसके नीचे क्या है छोटा सा क्या है, वो पहाड़ का एक छोटा सा सिंबल दे देगा, ठीक है, उठा हुआ टाइप का, तो उससे आप देख सकते हैं कि पहाड़ है ये, वो पता करने के लिए होता है। तो हम आपको बतला रहे थे दक्षिण हाशिए या मानचित्र के निचले वाले भाग को हम क्या अंकित करते हैं, ठीक है, उसमें हम सांकेतिक चिन्हों की सूची नीचे में, ठीक है, और दूसरा क्या है, कंटूर रेखा के आसपास की दूरी, ग्रिड संदर्भ के बारे में, ठीक है,
प्रकाशीय क्षेत्र की आयात के बारे में, इसके बाद क्या है, आंतरिक हिस्से पर जो होता है आपको वो बतला रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ग्रिड रेखाओं के अंक चारों सिरों पर, अक्षांश तथा देशांतर क्या है, देशांतर रेखाओं के अंक, कंटूर रेखाओं के अंक। ठीक है, ये सब मैप में होता है। ठीक, उसको मैप के ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, विभिन्न तहसीलों के नाम, तहसील भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो इतना चीज क्या है कि आपको मैप के ऊपर बच्चे ये क्या है कि वो करना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है। अभी क्या है, आपको थोड़ा कार्डबोर्ड पर सांकेतिक चिन्ह के बारे में बतलाते हैं, जो मैप के ऊपर क्या बोल रहे हैं, मैप के ऊपर कैसा दिखता है, छोटा छोटा दिखता है, जिससे हम उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है कि अभी क्या है, सांकेतिक चिन्ह जो है वो आपको बतलाएंगे। फिर क्या है, इसके बाद आपको सैनिक सांकेतिक चिन्ह जो होता है, ठीक है, वो सबसे मस्ट है आपको समझना। क्योंकि नॉर्मल जो है आपका सांकेतिक चिन्ह पुल का हो, मंदिर का हो, फिर क्या है कि अगर कोई ब्रिज है उसका हो, रेलवे ट्रैक का हो, ठीक है, नाव हो, हॉस्पिटल हो, ये सब चीज को आप समझ जाइएगा। लेकिन आप सैनिक का जो सिंबल होता है वो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो दो तीन को आपको हम बना के दिखाते हैं। फिर क्या है कि आपको पहले सांकेतिक सांकेतिक चिन्ह हम थोड़ा दिखाते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको फिर आपको हम वीडियो दिखाएंगे कि मैप किस तरीके से सेट किया जाता है, कंपास सॉरी कंपास किस तरीके से सेट किया जाता है। तो पहले अच्छा ठीक है, पहले आपको कंपास के बारे में बतलाएंगे, फिर क्या है मैप पर किस तरीके से सेट होता है वो बतलाएंगे आपको। ठीक है, अभी पूरा तो नहीं बना पाएंगे। देखिए, इसमें मुख्य रूप से क्या है कि आपको सांकेतिक चिन्ह जो दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, 37 है, लेकिन पॉसिबल नहीं है उतना बन पाना। ठीक है, तो नॉर्मल दो तीन को हम बनाते हैं, फिर आपको क्या है कि उसको हम दिखाएंगे ताकि आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, कि आखिर मैप के ऊपर क्या चीज कैसा दिखता है वो तो समझ जाइएगा आप। ठीक, लोड नॉर्मल ही समझिए, ज्यादा क्या है कि आपको फिर बतलाएंगे हम। अभी आपको इतना लेट से ज्वाइन हो रहा है, हाँ?
अभी क्या है कि आप लोग देखिए इस कार्डबोर्ड के ऊपर पता नहीं दिखियो नहीं रहा होगा, मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा है सर। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ठीक है, ये क्या है ऊपर में इसका सिंबल है, देखिए डॉट 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 करके 2 लाइन में है, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखिए ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये जो सिंबल है मैं आपको बड़ा बड़ा बना दिया है, छोटा छोटा यही सिंबल होता है। क्या है आपको जहाँ लैंड करता है ये, सॉरी आपका क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे क्या है कि हवाई अड्डा होता है, ठीक है, उसका ये चिन्ह है, ठीक, सांकेतिक चिन्ह उसका इस तरीके से होता है मैप के ऊपर, ही बनाया है, ठीक है। तीसरा क्या है कि इसके इसमें आप देखे हुए LG लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका लैंडिंग ग्राउंड है, ठीक है, जहां पर कोई जहाज वगैरह लैंड करता है। चीज नॉर्मल आपको पता है, इससे नॉर्मल क्या है कि मंदिर वगैरह का अगर देखिएगा आप, तो एक मिनट रुक जाइए, मंदिर वगैरह का मंदिर का क्या करते हैं बच्चे, एक रुकिए, मंदिर और मस्जिद का हम बनाते हैं फिर आपको हम दिखाएंगे, ठीक है, रुक जाइए आप। इसमें क्या है किस तरीके से, देखिए मैं मार्कर भी चल नहीं रहा है, और ये उतना चल नहीं रहा अभी, देखिए ये आपको क्या है, देखिए इस तरीके से मैप के ऊपर क्या है छोटा छोटा नहीं रहा, इसमें देखिए इसमें क्या है कि मंदिर का और क्या है मस्जिद का, गिरजाघर का और क्या है, चर्च का सबका सिंबल इसमें बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये सब मैप के ऊपर आता है सांकेतिक चिन्ह के रूप में, ठीक। और दूसरा क्या होता है, कभी भी आप देखे होइएगा कि आ, आ, क्या बोल रहे हैं आपको, जिसका मोटा तो कभी कभी होता है गांव में, लोग क्या है कि आम आम का देखे होइएगा, ठीक है, आम जो है, आम जो पकता है गांव में, इस तरीके का भी कोई ऐसा नहीं है कि इसको क्या बोल रहे हैं इसको यूज किया जाता है, लेकिन जनरली लोग जो पुराने लोग होते हैं आम देखते थे जब गार्डन में कहीं पका होता है पेड़ में, तो क्या है जिस साइड से पका हुआ होता था उस साइड से पता लग जाता था कि भाई पूरब पूरब उधर से ले लिए और वहीं से ज्ञात कर लिए कि पश्चिम किधर होगा, उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है आम कभी भी देखिएगा तो ज्यादातर पका होगा, सूर्य सूर्य जिस साइड से उदय होते हैं, सूर्य उदय जिस साइड से होता है उधर ही से आप देखे हुए क्या है कि ज्यादातर आम क्या होता है कि पका हुआ होता है, उससे हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं बच्चे, ठीक, पता लग सकता है अगर मेरे पास मैप नहीं है तो। तीसरा क्या है कि हम मंदिर के शिवालय से पता कर सकते हैं, ठीक है, मंदिर में जो शिवालय होता है तो शिवालय में जो जब हम जल अर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो क्या है उसका जो धारा बना हुआ होता है, साइड बना होता है, उसको देख करके हम क्या है कि आप कुछ चीज जो है हम पता कर सकते हैं, या मंदिर का घंटा घर वगैरह होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि हम किस दिशा में हैं, ठीक है। अभी चौथा क्या है कि आपका तो इस सांकेतिक चिन्ह हम बताए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है अभी कि
दूसरा क्या है कि आपका सैनिक सांकेतिक चिन्ह जो है वो समझिए, तो उसका सैनिक सांकेतिक चिन्ह जो है इस तरीके से होगा, देखिए दिख रहा होगा, इसमें आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। कई बार सोचते हैं कि पीडीएफ बना कर डाले आप लोग पढ़ने के लिए, लेकिन आता है काम में बिजी होता है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ अपना देखिए क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेक्शन है, ठीक है। ये क्या आप ऊपर हेडिंग देख रहे होंगे, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, सैनिक सांकेतिक चिन्ह इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे फर्स्ट में बच्चे अब देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके ऊपर आगे सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फौज में क्या होता है कि सेक्शन का चिन्ह जो है हम एक डॉट दिया हुआ होगा, ठीक है। अभी आपको अब ये चीज पता करना होगा कि भाई ठीक है सेक्शन है, अब सेक्शन हम पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो जहां सेक्शन सेक्शन होगा तो ये नहीं समझिएगा कि सेक्शन क्या बोलते हैं, किसी चापाकल का सेक्शन होगा, ठीक है। वो सेक्शन जो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जवान, ठीक है ना, उस सेक्शन को, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, एक सेक्शन में कितने वेपन होता है, क्या किस किस तरह का कौन कौन सा टाइप का वेपन होता है, वो उसको सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। चापाकल का सेक्शन नहीं, ठीक। तीसरा क्या है कि प्लाटून का चिन्ह ये होता है, ठीक है। जहां प्लाटून होगा वहां पर जिस भी मतलब बटालियन के अंदर, जिस बटालियन के अंदर प्लाटून होगा, ठीक है, तो उस प्लाटून का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। इसमें क्या है, ट्रिपल डॉट है यहाँ पे, देखिए ट्रिपल डॉट का मतलब क्या है कि हम, वो आपका प्लाटून है, ठीक है। और कंपनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कंपनी में एक लाइन होता है जो खड़ा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, बटालियन या रेजिमेंट में दो लाइन हम देते हैं जो खड़ा लाइन होता है, ठीक है। इसमें आप देखते भी रहिएगा, दो लाइन का सिंबल होगा जो खड़ा रहेगा, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए क्या है बच्चे कि यहाँ पर भी बटालियन होगी ना, ठीक है, या कोई वहां का गाड़ी होगा, या जो उसके अंदर जो सर्विस कर रहे होंगे जवान, या कोई क्या बोल रहे हैं आपको, जो उसका जो सर्विस क्या बोल रहे हैं आपको, डीआर ड्यूटी वाले होते हैं, या फिर क्या है आपको जो उसका जो गाड़ी वगैरह जो ट्रक वगैरह चलाते हैं उसके अंदर में जो ड्राइवर वगैरह होता है, वो सब गाड़ी के ऊपर में सिंबल रहता है लगा हुआ, ठीक है। तो आदमी देख के समझ जाएगा कि ये बटालियन या रेजिमेंट का, किसी रेजिमेंट का ये क्या है, गाड़ी है, ठीक है। इस फिर ये क्या है आपका, मिस्टेक है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये देखिए ये क्या है कि आपका पैदल सेना का जो है, क्या बोल रहे हैं, पैदल सेना का चिन्ह ये है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या बोलते हैं, बटालियन में भी होता है, और क्या बोल रहे हैं कि मैप के ऊपर भी होता है, ठीक है, जिसको देख करके हम पता लगा लेते हैं कि ये सेक्शन है, ठीक है। दूसरा सेक्शन हो या पैदल सेना हो, ठीक है, पैदल सेना को क्या हम इंग्लिश में इन्फेंट्री बोलते हैं, इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। और पैदल प्लाटून का क्या होता है, एक बॉक्स को, बॉक्स के अंदर क्या है, क्रॉस किया हुआ है, उसके ऊपर 3 गो डॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका, ये सब सेना का क्या है, सांकेतिक चिन्ह है का, ठीक ना। पैदल कंपनी का ये है, और क्या है उसके बाद पैदल बटालियन का क्या है, बॉक्स बना हुआ होगा, बॉक्स के ऊपर देखिए, बॉक्स के ऊपर क्या है कि 2 लाइन खींचा हुआ है, ठीक ना। इस तरीके से, इसी तरीके से, इसी तरीके से क्या है, मैप के ऊपर, मैप के ऊपर दर्शाया जाता है, ठीक है। देखिए इसको गौर से देखिए, इसका हम होगा तो पीडीएफ बना करके आपको हम इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक। इसी तरीके से, क्या है कि कभी कभी देखिएगा उसके गाड़ी गाड़ी पे भी होता है, और मैप के ऊपर भी होता है, ठीक है। इससे मैप के ऊपर जब होगा तो उसमें जाएंगे कि हम चीज को कैसा है, ठीक है। अब क्या है कि अब
जो मैप के ऊपर हम देखते हैं, ठीक है, कंपास को देख लीजिए कि कंपास किस तरीके से मैप के ऊपर सेट होता है, ठीक है। अब जब मैप के ऊपर बनाएंगे ना, जब बनाएंगे आपको जो होता है में क्या बोलते हैं, जब हाथ में जब करके हम देखते हैं तब हुआ भाग देख लीजिए आप लोग। मैप जब मिलेगा ना, मैप मैप ही नहीं, जो मैप उसके बाद नहीं क्या सोचते हैं कि कंपास अच्छा ठीक है। तो ये आपको पता है क्या कि अभी क्या है, मैप को नॉट लाइन के ऊपर होता है, कंपास को है, ठीक है, कंपास देखिएगा, देखिए समझाने के लिए बोलते हैं सब ये था बताने का आप लोगों को कि सिंधु होता है, अभी आप देखिए इसमें नहीं, ये खुला हुआ कंपास है बच्चे, ठीक है, ये खुला हुआ कंपास है अभी, तो इसको जब हम बंद करेंगे ना बच्चे, तो क्या है बिल्कुल ये वो सिंदूर की डिब्बी की तरह हो जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले उसी डिब्बा के अंदर क्या है कंपास का डायग्राम वगैरह है, सारा कुछ उसके अंदर बना। क्या होता है उसमें बताए थे, ठीक है, इन शिस्त लेने के बताए थे आदित्य आपको, आदित्य राज, एम जो लेने का बताए थे आपको कि किस तरीके से हथियार से एम लेते हैं, वो बताए थे, कुछ है याद आपको? बताइए। वाह, फिनिश हो जाएगा टारगेट। देखिए हम बताए थे आपको क्या कि उसमें भूलिए नहीं, छोटा छोटा बात है, कोई पूछेंगे आपसे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बैक साइड और फोर्थ साइड का टी, ये दिखाए थे क्या कि आपका जो सपोज करते हैं कि ये आपका वेपन है, तो इस हम यहाँ पे फोर्थ साइड का टी और पीछे क्या होता है जब हम एम लेते हैं को हम करते हैं बट से उसके ठीक सामने आपके आंख के आगे यू होता है, बैक साइड का यू, और आपके यू और यू के बीच में टी को हम रखते हैं जो फोर्थ साइड के आगे रहता है यहाँ पे। उस दोनों को हम एक शिफ्ट में लेकर के, और फिर क्या है हम के ऊपर जो ब्लैक वाला बीच में होता है उसको भी एक शिफ्ट में लेते हैं। फिर एक शिफ्ट में जब तीनों आता है तो हम सांस को रोकते हैं आदित्य, ठीक है, और फिर क्या है सांस को चंद सेकेंड के रोक करके फिर टी का प्रेस करते हैं और फायर होता है। तो सेम उसी तरीके से कार्रवाई बच्चे, इस सबको ध्यान में रखिए। सब चीज ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम उसमें बताते हैं, हम तो शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग हैं। क्या आदित्य? पटना, पटना जो आपका क्या है ये आईआईटी कॉलेज है, और उसमें दोनों पैटर्न में आ गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में अब इंजीनियरिंग का पढ़ाई होगा, ठीक है। तो आप लोग का तो ऐसे भी एग्रीकल्चर है। फ्रेंच सीख रहे हैं आप लोग? हाँ आदित्य, क्या सीखे हैं बोलिए कुछ फ्रेंच में। फ्रेंच में तो आप ही लोग से सीखेंगे फिर हम फ्रेंच और जर्मनी। कौन फ्रेंच सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, एक और लैंग्वेज कौन है? जर्मनी है, जर्मन, फ्रेंच और जर्मन। हमारा देखिए, हमारा जो अपना विचार है, मेरा ये विचार था कि चलिए ठीक है, लेकिन मेरा मत है, ठीक है, मेरा मत ये था कि भाई फ्रेंच और जर्मन के क्या है बदले क्या है बच्चों को, चलिए छोड़िए उस मैटर पर विशेष जाने का कोई मतलब ये नहीं है। आदमी कहाँ तक द्वंद कहाँ तक पाला जाए, नहीं एक जहां तक पाला जाए। देखिए आपको बताए थे कंपास के, इसमें भी क्या होता है कि बच्चे इसमें एक एरो हेड होता है, ठीक है, एकदम पतला होगा। एरो हेड का मतलब ही समझ रहे हैं, ठीक है, जो आपके बाल के बराबर उससे भी पतला होगा, जितना आपका बाल होता है उसके बराबर उससे भी पतला है। क्या है इसके अंदर ही कर्सर दिख रहा होगा, जो चल रहा है कर्सर यहाँ पे, ये क्या है, ये कर्सर चल रहा है, ये कर्सर जो है यहीं पे आपका एक एरो हेड होता है, ठीक। एरो हेड एक इसके ऊपर क्या है शीशा लगा होता है, जिस तरीके से घड़ी देख रहे हैं, ठीक है, देखिए घड़ी दिख रहा है ना, तो इसी तरीके से क्या है इसके ऊपर क्या है एक शीशा उसके ऊपर भी लगा हुआ है कंपास के ऊपर, और दूसरा उसका जो ढक्कन है ऊपर से कवर जो है जिससे ढकते हैं उस पर भी शीशा लगा हुआ है। उस शीशा के ऊपर क्या है कि एक एरो हेड बना हुआ है, ठीक है। उस एरो हेड को एक शिफ्ट में लेंगे बच्चे, और थंबरिंग जो बतलाए थे, नीचे जो थंबरिंग है जिसमें पकड़ते हैं, थंबरिंग में एक कटा हुआ भाग है, उसको जब आप खोलिएगा ना बाबू, कंपास को खोलिएगा तो क्या है आपका थंबरिंग में जो कटा हुआ भाग है और जो आपका एरो हेड है ये एक शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक। जिसका वेपन
टू और 4 साइड का टीएस में रहता है पहले ही, इसी तरीके से इसमें फिट किया हुआ है। जैसे आप इसको खोलेंगे कंपास को सेट करने के लिए, तो आपका ये एरो हेड और थंब रिंग नीचे आ जाएगा मैप के ऊपर, और जब ओपन होगा तो जिस तरीके से ओपन है देखिए यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रू नॉर्थ पे क्या है, ट्रू नॉर्थ लाइन जो है उस लाइन पे हम ला करके इसको रखते हैं कंपास को खोल करके, ठीक। और उस लाइन के ऊपर ही आपका एरो हेड और थंब रिंग का जो कटा हुआ भाग है वो होगा। ये दिया हुआ है एरो हेड, क्या एरो हेड। हमने कंपास को क्या करना है, मैप को 360 डिग्री मैप को क्या करना, हमने घुमाना है। उसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, मैप के ऊपर जब कंपास को रख दिए हैं तो फिर कितना क्या करना है, इसको हमने ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन कंपास का कितना डिग्री दाहिने लेना है उसको राइट साइड को बता रहे हैं आपको। तो हमने ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन कंपास का ये लाइन और ट्रू नॉर्थ खड़ी लाइन। तो हमने क्या करना, इनको और टंग नोच को क्या करना है, इसको हमने ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन कंपास का ये लाइन और ट्रू नॉर्थ खड़ी लाइन। तो हमने क्या करना है, इनको टंग नोच को आगे मिलाना है और इसको हमने 360 डिग्री पे टर्न करना है। 360 डिग्री पे क्या करेंगे, इसको हम सेट करने के बाद जो बताए थे आपको, यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है। सेट करने के बाद उसको जो है 360 डिग्री पे हम क्या करते हैं, मैप को कंपास को नहीं हिलाना है, ठीक है। मैप को हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं, ठीक। ट्रू नॉर्थ लाइन जो बताए थे आपको, ट्रू नॉर्थ लाइन जो है इसमें, उस लाइन पे रखने के बाद, ठीक है, कंपास को 360 डिग्री हम दाहिने उसको क्या है घुमा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनको और टंग नोच को आगे मिलाना है और तो हमने 360 डिग्री पे टर्न करना है। तो घुमाने के बाद क्या है आपका पता लग जाएगा कि कौन सा आपका तो यहाँ पे दाहिने है। मैप जहां भी आप देखे होइएगा तो मैप में आपका ना इसका नॉर्थ देखिए डायल जो है अंदर का, एयरलाइन प्लस एक मिनट ट्रू नॉर्थ लाइन खड़ी है। देखिए इसका ये जो जिस जहां रखा हुआ है वो क्या है, ट्रू नॉर्थ खड़ी लाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके ऊपर ही रखा हुआ, अभी आपको थोड़ा सा बड़ा हो गया है जूम, तो देख लीजिए। इसके बाद क्या एरो हेड है, एरो हेड यहाँ है, ठीक है। और इसका थंब रिंग वगैरह सारा देखिए, थंब रिंग है, थंब रिंग का कटा हुआ भाग भी यहाँ है ट्रू नॉर्थ लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इससे आप देख लीजिए, यहाँ से आपका पता लग जाएगा, जब 360 डिग्री पे आप घुमाइएगा मैप को, कंपास को नहीं घुमाना है, ट्रू नॉर्थ लाइन पे जो खड़ी लाइन है उसके ऊपर रख करके, उसको रखने के बाद क्या है, जहां बैठे हुए खड़े, जहां भी कहीं भी बैठ जाइए, कोई मतलब नहीं है, कहीं भी बैठ करके या कहीं भी मैप को सीधे उसके ऊपर कंपास को ट्रू नॉर्थ लाइन के ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद क्या है, 360 डिग्री उसको दाहिने घुमाइए, दाहिने घुमाने के बाद आपका दाहिने घुमा करके छोड़िए, और फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन आपका नॉर्थ, कौन साउथ, कौन ईस्ट, कौन वेस्ट है, ठीक। जिस टाइम ये दोनों एक साइड में होता है तो समझो उस साइड में क्या है, मिल रहा है ना अभी। ट्रू नॉर्थ कंपास का हेयर लाइन और कंपास में एरो हेड। एयर लाइन आपका यहाँ है, ठीक है। एरो हेड कंपास में, एरो हेड इधर है, ठीक है। एरो हेड बोलते हैं, एरो हेड के ऊपर क्या है, एक एरो टाइप का क्या है, इसके बीच में एक एयर लाइन होता है, ठीक है। एयर लाइन क्या है, एयर लाइन को
और थंब रिंग का जो कटा हुआ भाग है वो सब थंब रिंग खुद ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, ठीक है। उसको हम मैप के क्या है थ्रू नॉट लाइन, खड़ी लाइन पे क्या है उसको हम रखते हैं। रखने के बाद क्या है 360 डिग्री राइट साइड घुमाने के बाद जहां बैठे हुए हैं मैप को घुमाना है, ठीक है। न खुद घूम जाना है, ऐसा नहीं कि फिर कंपास को घुमा देना है, ठीक है। मैप को घुमाना है, इसके बाद आपका शो करने लगेगा कि किधर है, ठीक। मतलब आपका उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर है, ठीक है। ऐसे उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए या पूरब दिशा ज्ञात करने के लिए ऐसे भी नॉर्मल आपको मोटा मोटा बतलाए हैं कि पका हुआ आम किस साइड होता है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कि जनरली सूर्य सबसे फर्स्ट में जितना देर निकलता है पूरब से निकलते निकलते आम देखिएगा पकेगा कैसे, आधा साइड से पकता रहता है, देखिएगा। या कोई भी फ्रूट वगैरह का, अगर केला वगैरह का कोई बागान है कहीं पे बगीचा है तो वहां भी देखिएगा आप क्या है वो कि दाएं से बाएं पकेगा, ठीक है। एक साइड से मतलब पूरा एक साइड पूरा नहीं पकेगा। जिस तरीके से धूप का निकलता है प्रकाश जैसे जैसे पड़ता है उसके ऊपर, जितना जितना देर टिकता है उसी तरीके से क्या उसके छिलके उसके क्या है पीले होते रहते हैं, ठीक है। जो एरोहेड क्या करता है, उससे आप पता लगा सकते हैं। क्या करता है अभी हमारा फिर आप देखे होइएगा शिवालय के ऊपर, शिवालय तो बता दिया आपको कि जब आपका जल को अर्पित करते हैं तो शिवालय का वो जो धारा निकलने के लिए होता है बना हुआ। तीसरा क्या है कि जब आप देखे होंगे मंदिर के ऊपर त्रिशूल होता है गड़ा हुआ, ठीक है। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि हमारा क्या है कि उत्तर या दक्षिण किधर है। या फिर उससे भी नहीं अगर है तो क्या है आप उसके ऊपर भी देखते होंगे चर्च वगैरह के ऊपर, ठीक है। चर्च के ऊपर जो है सिंबल लगा हुआ होता है, उस सबसे भी पता किया जा सकता है बच्चे कि हमारा उत्तर किधर है। अपने यहाँ पे हम खड़े कौन सी जगह पे खड़े, ब्रह्मावर में खड़े, ठीक है। एसएमएस कॉलेज ब्रह्मावर, तो ब्रह्मावर यहाँ से और फुटपाथ की मदद से हम इसको क्या अपने यहाँ पे प्लेस को। चलिए अभी आपका ये है मैप अगर होने से, देखिए इसलिए बोलते हैं ना मैप होने से कंपास होने से सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से पता लग जाता। और तीसरा क्या है कि जब हम करते हैं बच्चे कि कंपास को जो है, ठीक है, कंपास क्या है बाबू कि कभी कभी क्या होता है कि हम खड़ा होकर के भी क्या है उसको दिशा ज्ञात करते हैं उससे कंपास से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक तो हो गया कि मैप के ऊपर सेट किए, ठीक है। अभी सॉरी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा क्या है कि कंपास को हम कंपास के बॉडी पार्ट के बारे में आपको बतलाएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे, ठीक है। तो कंपास में दूसरा क्या होता है कि जहां थंबरिंग होता है, ठीक है, सपोज कीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से पकड़ा जाता है उसको बच्चे। जब हम बतलाए थे कि जब आपका वो कंपास खोलेंगे ना तो खोलने के बाद क्या है आपका जो फर्स्ट फिंगर है उससे क्या करते हैं कि कंपास के उसको ऊपर वाले हिस्से को क्या है इससे हम उसको टच करके इस तरीके से जब खोलेंगे ऊपर का ढक्कन तो क्या है ऑटोमेटिक पीछे जाएगा वो, ठीक है। तो पीछे नहीं उसको जाने देना, उसको क्या करते हैं अपने फर्स्ट फिंगर से उसको हम क्या करते हैं वो रोक के रखते हैं, ठीक है। और थंबरिंग को क्या करते हैं बाबू, थंबरिंग को अपने थंब को क्या है उसको अंगूठे को उसके अंदर डाल करके और इस तरीके से उसको अपने हाथ पर रखते हैं, ठीक। और जो आपका हेयर लाइन है कंपास का जो ये वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, ठीक, यहाँ हेयर लाइन होता है खड़ा, ठीक है। बिल्कुल एरो हेड जो होता है बीच में, जैसे एरो हेड बोलते हैं, ये जो बीच वाला जो है डायल जो अंदर में जो सुई की तरह चलता रहता है उसमें क्या है कंपास में वही चीज एरो हेड लगा होता है, ठीक। इसके ठीक ऊपर वाला जो उसका ढक्कन है उसमें क्या होता है एयरलाइन होता है, ठीक है। तो और थंबरिंग को क्या करते हैं बाबू कि हम क्या करते हैं थंबरिंग के ठीक सामने उसके अंदर में क्या है कंपास के अंदर में एक छोटा सा होल होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हम कहीं अगर खड़ा हो गए, ठीक है, कहीं भी जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप खड़ा हैं हॉस्टल के पास 02 हॉस्टल में खड़ा है या 01 में, चलिए सपोज कीजिए 01 में ही आप लोग रहते हैं,
01 में खड़ा है, ठीक है। वहां से अभी आपको ये बोलते हैं बैडमिंटन कोर्ट का डिस्टेंस आपको जज करना है, ठीक है। जो आपका बैडमिंटन कोर्ट है उसका जजमेंट करना है कि कितना दूरी पर है, उसको देखना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसको खोलने के बाद क्या है, कंपास को खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि उसका जो ऊपर वाला जो है हिस्सा उसको अपने फर्स्ट फिंगर से क्या करेंगे, रोकेंगे। रोकने के बाद क्या है, अच्छा अभी अब फिर क्लास भी ऑफ करेंगे, ठीक है। मेरा क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोहित, और बोले क्या कि अटेंडेंस, गुड, अटेंडेंस क्या है कि अटेंडेंस भी ले लीजिएगा, ठीक है। अटेंडेंस वाला भी है पीडीएफ जो उसका बनाते हैं वो दे दीजिएगा हमको, और मेरा भी पर्सनल जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। इसीलिए बोलते हैं कोई आप लोग लेफ्ट मत होइए, कोई इतना अगर इम्पोर्टेंट काम है तो कहीं है तो फिर जाइए, नहीं तो अपना है, क्योंकि क्या है जो आप लोग देते हैं वही हम उधर सबमिट करते हैं, ठीक है। बाद में आप लोग ग्रुप में अटेंडेंस बनाना छोड़ दीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट में होता है, मेहनत क्या है करना है भाई ग्रुप में बना करके, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप लोग अपना इसमें रोहित जो देते हैं उसमें ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाबू, थंब जो यहाँ पे हम थंब रिंग में जो आपका अपने क्या है कि अंगूठे को एडजस्ट किए, तो जहां पर लगाइएगा थंब रिंग, ठीक उसके वहां पर क्या है कि एक छोटा सा होल होता है, और आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई दूरी अगर आपको ज्ञात करना है कहीं का, तो हम उस दिशा में खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। और उस दिशा में खड़ा होने के बाद जैसे कि अगर आपको तिरछा हो गया बैडमिंटन कोर्ट, चलिए अभी करते हैं, चलिए उसी को बैडमिंटन कोर्ट पे रहने दीजिए। बैडमिंटन कोर्ट के पास मान के चलिए सपोज करते हैं कोई आम का छोटा सा पेड़ है, उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसके उसी सीट में हम उसको लेंगे, ठीक। और आपको क्या करना है, जो आपका जो एरो हेड होता है, एरो हेड जो यहाँ लगा हुआ है, उस एरो हेड को क्या है, एक तो इसमें देखिए आप होल में, और दूसरा क्या है कि ये फर्स्ट फिंगर से क्या है, आप अपने हाथ को उधर ले जाइए जहां पर आपका वो कोई आम का पेड़ है, वहां पे ले जाइए, ठीक है, जहां आप खड़े हैं। सपोज कीजिए 01 से आप खड़े हैं हॉस्टल के पास से, वहां से उसको आप एक आंख से देखिए, बाएं आंख को बंद करके दाहिने आंख को खोल करके उस होल में देखिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा क्या डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक। कितना दूरी पर वो आम का पेड़ है और कौन सा दिशा में है, ये पता लग जाएगा, ठीक है। जब खड़ा होकर के हमको देखना है, ठीक है। तो अभी उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हम फिर बतलाएंगे कि ये क्या बोलते हैं कि कंपास का मतलब कितने प्रकार का कंपास होता है, ठीक है। और कंपास के बॉडी पार्ट का नाम बताएंगे, ठीक। और यूज तो बतला दिए कि कंपास का यूज क्या है, जिससे हम आपका दूरी और दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है। दो तरह का कंपास होता है, ठीक है। तो दोनों कंपास के बारे में आपको हम बतलाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कंपास के बारे में फिर आपका क्या है, और अब देखते हैं कैमोफ्लाइज के बारे में पढ़ाना है, पेट्रोलिंग के बारे में, ठीक है। एम्बुस किस तरीके से लगाते हैं, ठीक। तो आप लोग आज समझे हैं ना रोहित? पीडीएफ बना के देंगे, हम समझते हैं, थोड़ा सा है प्रॉब्लम इसमें, देखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे मोबाइल से ही आपको करे, स्क्रीन शेयर कर देंगे, देखते हैं कोशिश करके, ठीक है। और अभी तो लगता नहीं कि क्लास ये कॉलेज खुलेगा क्या, कॉलेज खुलने का तो कोई उम्मीद नहीं है अभी। क्या रोहित, कॉलेज ओपन होने का, अभी कॉलेज खुलने का तो कोई वो है नहीं, कुछ तो नहीं बोला गया। अभी क्या मिड टर्म भी ऐसे ही होने वाला। मिड टर्म कितने तारीख से है, 29, 27 है सर, 27 अक्टूबर, सितंबर। अरे सितंबर से ही है, 27 सितंबर से। चलिए पढ़ाई कीजिए आप लोग,
पढ़ाई कीजिए अच्छे से। अभी मिड टर्म तो हो रहा है, फाइनल टर्म एग्जाम भी आपका क्या है वैसे ही होगा ऑनलाइन, हमको लग रहा है। जो जो क्या है कि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है, जनवरी में ही खुला था। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग कॉलेज में आइएगा, क्या बताएं। ठीक है, चलिए आगे को मैप के बारे में समझे हैं और क्या बोल रहे हैं, मैप को, इसको कंपास को किस तरीके से सेट किया जाता है वो भी बतलाया आपको। और तीसरा क्या है कि मैप के वो जो उसका सांकेतिक चिन्ह जो है उसका, वो आपको बतलाए हैं, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा देखिए, हम टाइम मिलता है तो उसका पीडीएफ बना करके हम भेजेंगे, वो आप खुद देख लीजिएगा एक बार, तो समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उसको, ठीक है। इस हैंडबुक है, एनसीसी का हैंडबुक से है ना, हम फोटो ले करके इसका क्या है पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देंगे मैप का, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो समझ जाइएगा मैप को किस तरीके से, मैप पर क्या क्या होता है, आसानी होगा। है आप लोग को इसका यूज होगा, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होगा। जब आप लोग इसमें, मेरे समझ से हो सकता है कहीं आप लोग के 6 या 7 सेमेस्टर में जब जाइएगा तो कहीं हो सकता है मैप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया जाए आपको, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सारा कुछ, तो मैप का भी होगा। चलिए ठीक है, सब सेटिस्फाइड हैं, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। रोहित, यस सर। सब लोग सेटिस्फाइड है ना? कुछ पूछना है तो बोलिए।